नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। आज हम एक रीडिंग करने वाले हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन के बीच में कॉन्वर्जेशन। ये एक एनर्जेटिक एक्सचेंज है जो हो रहा है, शायद आप लोगों के बीच में 5D में या आगे कुछ टाइम में होने वाला है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होगा कि ये कॉन्वर्जेशन जैसे फ्यूचर में होने वाली है, जब आप मिलेंगे, जब आप एक दूसरे के सामने बैठकर बात करेंगे। सो अभी जो कनेक्शन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ वो है जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, कोई ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन की एनर्जी है। um, कई बार सिचुएशन ऐसी होती है जब दोनों अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं या चाह रहे हैं, पर दूसरे वाले के पास, दूसरे इंसान के पास वो मैसेज पहुंच नहीं पा रहा है। सो कॉम्प्लिकेशन कम्युनिकेशन में हो सकती है यहाँ पे। और आपकी एनर्जी मुझे लग रही है जैसे आप एक थोड़ा सा स्टेबल और ग्राउंडेड दिख रहे हैं। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, कमिटमेंट और एक रियल पार्टनरशिप चाहते हैं। आपके लिए कनेक्शन सिर्फ टेम्पररी एक्साइटमेंट नहीं है, आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट हो, लॉयल्टी हो, एक फ्यूचर हो। और इसी वजह से कभी कभी जब चीज़ें अनक्लियर होती हैं तो आपको फ्रस्ट्रेशन फील हो सकता है, तो आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, बट एट द सेम टाइम आप अपनी लाइफ को, एनर्जी को बैलेंस कर पा रहे हैं। सो अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है, सो पॉसिबली ये रीडिंग आपके लिए है। तो पहले देखते हैं मैस्कुलिन का क्या थॉट्स हैं, यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं। जस्टिस, देखिए, मैस्कुलिन के हायर सेल्फ का मैसेज है कि मैं जानता हूँ कि इस कनेक्शन में बैलेंस और फेयरनेस ज़रूरी है, जो नहीं रही है। शायद कुछ सिचुएशंस में मैंने आपको वो क्लैरिटी या फेयरनेस नहीं दी जो आप डिजर्व करते थे, लेकिन मैं कहीं ना कहीं समझ रहा हूँ कि इस कनेक्शन में ट्रूथ और अकाउंटेबिलिटी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा कॉन्सिक्वेंसेस से डरता हूँ कई चीज़ों के, लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्केल्स बैलेंस हों। फेमिनिन, टेम्परेंस, देखिए फेमिनिन की एनर्जी थोड़ी सी काम है, मच्योर है। यहाँ पे फेमिनिन कह रही है कि मैं पेशेंस रखने की कोशिश कर रही हूँ। मैं समझती हूँ कि सब कुछ एक प्रोसेस है, सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता है, लेकिन बैलेंस सिर्फ वर्ड से नहीं आता है। बैलेंस तब आता है जब एक्शंस और इंटेंशंस अलाइंड हो और मुझे दिखे कि वाकई कोई मूवमेंट हो रही है यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि ये एनर्जीज, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एक एनर्जी एक्सचेंज की तरह। मैस्कुलिन, 4 ऑफ वॉन्ड्स, सच कहूँ तो जब भी आपके बारे में सोचता हूँ मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस आप ही ला सकते हो। आपके साथ जो लाइफ सेलिब्रेट करी है या करने की हमेशा इच्छा रही है, वो अभी भी है। आपके साथ एक सेंस ऑफ होम फील होता है, आपके साथ एक जैसे खुशी फील होती है, अजीब सी तरह की एक सिक्योरिटी फील होती है, एक स्टेबिलिटी फील होती है जो और कहीं नहीं होती। फेमिनिन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये फेमिनिन काफी स्ट्रांग एनर्जी में है यहाँ पे। और हो सकता है देखिए आप, ये मैं हमेशा कहती हूँ मैस्कुलिन फेमिनिन वाली रीडिंग्स में, कि आप एक आदमी हो सकते हैं फिर भी फेमिनिन से रेजोनेट कर सकते हैं, लेडी हो सकती हैं फिर भी मैस्कुलिन से रेजोनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जीज हैं। कभी कभी हम अपने मैस्कुलिन में ज्यादा होते हैं, कभी हम अपने फेमिनिन में ज्यादा होते हैं। हम दोनों, हमारे ये दोनों ही एनर्जीज हम सब में होती हैं, इररिस्पेक्टिव हमारा जेंडर क्या है। तो फेमिनिन यहाँ पे कह रही है कि मैं भी स्ट्रांग हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, और मुझे पता है कि मैं क्या डिजर्व करती हूँ। मैं ब्रेड क्रम्स के लिए सेटल होने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर ये कनेक्शन ग्रो करना है तो मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो कॉन्फिडेंट हो, मुझे एडमायर करता हो, मेरे को प्रायोरिटी बनाता हो, और क्लियरली स्टेप अप करे। मुझे एक किंग ऑफ वॉन्ड्स चाहिए, क्योंकि मैं उस एनर्जी में हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, और इसी लेवल का इंसान चाहिए, यहाँ वाला नहीं चलेगा।
ये फेमिनिन की नेक्स्ट है। मैस्कुलिन, हैंग्ड मैन। मैं काफी टाइम से चीजों को अलग पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है मैं पहले कंफ्यूज था, लेकिन अब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस कनेक्शन का रियल मीनिंग क्या है, और कहीं ना कहीं मेरे ज्ञान चक्षु थोड़े से खुले भी हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तुमने मुझे उल्टा लटकाया हुआ है जिंदगी में। फेमिनिन, नाइन ऑफ कप्स। सी फेमिनिन काफी सेल्फ अवेयर एनर्जी से आती है यहाँ पे। सो फेमिनिन कह रही है कि मैं मानती हूँ कि इस कनेक्शन में इमोशंस हैं, और कहीं ना कहीं मैं, मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहे हो तुम, लेकिन इस वक्त जो नो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मेरी खुशी और मेरी प्रायोरिटी है इस समय। पहले शायद मैं इस कनेक्शन को बचाने के लिए या इस कनेक्शन को समझने के लिए हमेशा अपने आप को सैक्रिफाइस करती रही, ज़्यादा एफर्ट डाला। लेकिन अब मैं ये समझ रही हूँ कि मेरी हैप्पीनेस सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं कर सकती कि कोई और क्या डिसाइड करता है। अगर ये कनेक्शन मेरी लाइफ में रहना चाहता है तो उसे मेरी खुशी के साथ अलाइन होना पड़ेगा। मैस्कुलिन, टू ऑफ कप्स। सो मैस्कुलिन की एनर्जी थोड़ी सी वल्नरेबल हो जाती है, जहाँ पे थोड़े इमोशंस में उथल पुथल मचती है। मैं ये डिनाई नहीं कर सकता कि हम दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो अलग है, एक सोल कनेक्शन फील होता है। बहुत लोग मेरी जिंदगी में आए, लेकिन जो जज्बात मैंने तुम्हारे साथ फील किए वो किसी और के साथ फील नहीं होते हैं। एक अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल पुल, वो मुझे कहीं और फील नहीं होता। कभी कभी मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ये कनेक्शन इतना स्ट्रांग क्यों है, लेकिन जब मैं ऑनेस्टली अपने दिल को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ ऐसा है जो सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। अब फेमिनिन कह रही है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। थोड़ा सा स्ट्रांग और सेल्फ प्रोटेक्टिव एनर्जी है ये। देखिए, फेमिनिन कह रही है मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। अम, मैं ये भी मानती हूँ कि कभी कभी कनेक्शंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, लेकिन अब मैं अपनी बाउंड्रीज को इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। अब मैं हर्ट नहीं हो सकती हूँ। ये फेमिनिन जो है ऊपर टीले पे चढ़ के खड़ी है, सबको डरा रही है यहाँ पे। अम, मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है अपनी फीलिंग्स को समझने में, अपने हार्ट को हील करने में, इसलिए अब मैं अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रही हूँ। अगर कोई मेरी लाइफ में आना चाहता है तो उसे समझना पड़ेगा कि सिर्फ इमोशंस काफ़ी नहीं है, ज़िंदगी इमोशंस पे, प्यार पे नहीं चलती है। मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, डिग्निटी चाहिए। मैं किसी के अगेंस्ट फाइट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपने लिए स्टैंड ले रही हूँ। मैस्कुलिन, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। मैं देख सकता हूँ कि आप कितना चेंज हो गए हो। पहले आप इमोशनल थे, ज़्यादा ओपन थे, और शायद मैं उस वक्त आपकी पूरी तरह से वैल्यू नहीं कर पाया, आपको अप्रिशिएट नहीं किया। लेकिन समझ रहा हूँ कि आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना क्यों सीखा है, मेरी ही हरकतों की वजह से। अम, अपने अपने हार्ट को आपने स्ट्रांग बनाया है, और सच कहूँ तो मुझे लगता है कि ये आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो डिजर्व करता है वो रिस्पेक्ट। मैं आपकी बाउंड्रीज को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। फेमिनिन, फेमिनिन का मैसेज, फाइनल मैसेज है ये। लवर्स, तो इसमें डेप्थ है डेफिनेटली, ये कनेक्शन इम्पोर्टेंट है, इसमें डाउट नहीं है मुझे। और शायद इसी वजह से ये इतना कॉम्प्लिकेटेड भी फील होता है, और इसी वजह से शायद मैंने इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी किया है कि इतना सब होने के बाद भी मैं लवर्स एनर्जी में ही बैठी हुई हूँ। लेकिन एक बात मैं अब क्लियरली समझ चुकी हूँ, लव सिर्फ फीलिंग का नाम नहीं है। लव एक चॉइस है जो आप कॉन्शियसली लेते हो अपनी ज़िंदगी में। हर दिन एक दूसरे को चूज़ करना पड़ता है, हर दिन एफर्ट करना पड़ता है, हर दिन रिस्पेक्ट और ऑनेस्टी मेंटेन करनी पड़ती है एक दूसरे के लिए। और अगर ये कनेक्शन सच में ग्रो करना है तो दोनों को कॉन्शियसली डिसाइड करना पड़ेगा कि वो इस रिलेशनशिप को नर्चर करना चाहते हैं। क्योंकि
सिर्फ स्ट्रॉन्ग इमोशन से रिलेशनशिप नहीं चलता है। रिलेशनशिप तब चलता है जब दोनों लोग इक्वली प्रेजेंट हो। देखिए, सबसे पावरफुल मैसेज इस रीडिंग का आज आपके लिए है कि कभी-कभी हम किसी कनेक्शन में इतना इन्वेस्ट कर देते हैं कि हम धीरे-धीरे अपनी वैल्यू को ही क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को डाउट करते हैं। अ, हम सोचने लगते हैं कि शायद अगर हम थोड़ा और एफर्ट करें, शायद थोड़ा और वेट करें, शायद चीज़ें चेंज हो जाएँगी, इंसान बदल जाएगा। लेकिन ये एनर्जी आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात याद दिलाना चाह रही है कि आप किसी के लिए प्यार को प्रूव करने की के लिए यहाँ पे नहीं हो, या किसी को कन्विंस करने के लिए नहीं बने हो। आपको सिर्फ वो इंसान मिलना चाहिए जो आपकी प्रेजेंस को नेचुरली अप्रिशिएट करे। ये नहीं कि आपने अब ये डिफेंस मोड में आ गए हो तो ही अप्रिशिएट हो। जो आपके दिल को की डेप्थ को समझे, जो आपकी रिस्पेक्ट करे, जो आपको कभी भी ऑर्डिनरी फील ना करवाए। इसलिए अगर इस कनेक्शन में कुछ चीज़ें अभी क्लियर नहीं हैं और डीले हो रहा है, या अगर किसी को समझने में वक्त लग रहा है, तो उसके लिए अपनी वैल्यू को डाउट मत करिए। अम, अपनी सेल्फ वर्थ को यू नो दाव पे मत लगाइए यहाँ पे। क्योंकि सच है कि सही इंसान को यू नो आपकी वर्थ समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। और जब कोई सच में आपको आपकी वर्थ को अंडरस्टैंड करता है, तो वो सिर्फ आपको चाहता नहीं है, वो आपको रिस्पेक्ट भी करता है, और रिस्पेक्ट प्यार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मत भूलिएगा। आई होप इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।